नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयु से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले बेसिक चीज़ें देखेंगे। ऐसे तो ये आज का जो वीडियो होगा बेसिक ही होगा, और इसमें दो सिंबल जो हम आपको बताएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस सवाल को बनाने के लिए। और ये जो आयु से संबंधित प्रश्न है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता ही आता है। इस चैप्टर से एक प्रश्न एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। और दूसरी बात, इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 66वीं बीपीएससी 2020 में, उसमें भी एक क्वेश्चन डाला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस भी कीजिए खुद से घर में बैठ करके, ठीक है। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसमें दो सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया जाए, अगर बाद या पश्चात बोला जाए, बाद या पश्चात बोला जाए, तो इसमें जो है इस तरह के सिंबल का हम यूज करेंगे। पूर्व या पहले कहा जाएगा तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए अभी वर्तमान, बाद इधर और पूर्व इस तरह। वर्तमान के पहले पूर्व, वर्तमान के बाद बाद, पश्चात। तो देखिए वर्तमान के बाद इस तरह का सिंबल, वर्तमान के पहले इस तरह का सिंबल। ये लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और सवाल बन जाएगा। तो जैसे कि सवाल नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, देखिए ये है पहले यानी पूर्व का सिंबल, ये वाला 18 वर्ष पहले। अब यहाँ पे आप पहले लिखिएगा इस तरह। तो बेफिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट सिंबल पे काम चलाएंगे हम। तो 18 वर्ष यानी ये जो तीर का निशान है, जो सिंबल देख रहे हैं इधर की तरफ गया, इसका मतलब हम समझेंगे ये 18 वर्ष पहले का बात कर रहा है, ठीक है। तो 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, ठीक है। 18 वर्ष पूर्व जो है उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। तो कहता है उनकी उम्र क्या है, यानी कि दोनों का उम्र बताना है। तो सबसे पहले इस तरह जब हम आप क्वेश्चन को सेट कर लेंगे तो ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाले अनुपात में अंतर देखेंगे बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करेंगे। जैसे देखिए कि 5 और 8 के बीच में यहाँ से यहाँ तक में 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, और इसमें देखिएगा 6 का अंतर आया। बराबर अंतर तो नहीं आया, जबकि अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, यानी समान अंतर होना चाहिए। समान अंतर नहीं है तो इसको समान करेंगे। कैसे समान करेंगे? तो क्या करेंगे, नीचे का अंतर यानी 13 और 8 के अंतर को ऊपर गुना कर देंगे। 13 और 8 में 5 का अंतर हो रहा है, ऊपर गुना कर दीजिए। ऊपर 7 और 5 के अंतर को नीचे गुना कर दीजिए। 7 और 5 में 2 का अंतर आया, नीचे गुना कर दीजिए। अब जो है सवाल में आपको गुना करके देखना है क्या होता है। 5:25 अनुपात 7:35। अब इसका 8 दूनी 16 अनुपात 13 दूना 26। अब आप देखिए तो अंतर 9 का आ रहा है, अनुपात में अंतर 9 का आया। कितना वर्ष पर? 18 वर्ष पर। अनुपात में अंतर 9 या 18 वर्ष पर, तो अनुपात में 1 यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 2। उनका उम्र पूछाएंगे दोनों का। तो पहले व्यक्ति का उम्र देखिए, अंतर जहाँ से आपने निकाला ना उसी से एज भी निकालना है। ये 18 वर्ष पहले का है, यहाँ पे ना तो पहले दिया है ना तो बाद, ये वर्तमान के बारे में कह रहा है। तो अब हम लोग अंतर इससे निकाले, ये वाला नीचे वाला 18 वर्ष पहले का, ऊपर वाला वर्तमान का। तो जिससे आपने अंतर निकाला उसी से आंसर निकालना है। तो 1 का मान जो आया 2 आया, तो दोनों को निकालना है, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति 25 गुना ये जो 1 का मान है उसको गुना कर दीजिए, 25 गुना 50 वर्ष। और दूसरा व्यक्ति जो है 35 है, 1 के मान को उससे गुना कर दीजिए, 35 गुना 2 बराबर
70 वर्ष। तो आपका जो आंसर हो गया 50 वर्ष एवं 70 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का सिंबल देखिए यहाँ पे इस तरह से, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद रीना की जो आयु है मीना की दुगनी थी। अगर मीना 1 होगा तो रीना उसका दुगना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मीना की उम्र 1 होगा तो रीना उससे दुगना ही 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखना है, ऊपर और नीचे का ये वाला अंतर। तो ये अंतर 1 का आ रहा है और इसमें 0 का अंतर आ रहा है, तो अंतर समान नहीं है। तो क्या करेंगे, नीचे के अंतर को, ये जो नीचे वाला अंतर आएगा 2 और 1 में, वो ऊपर गुना कर देंगे। तो 2 और 1 में 1 का अंतर आ रहा है, ऊपर गुना कर दीजिए। और ऊपर वाला अंतर 3 और 1 में जो 2 का अंतर आया उसको नीचे गुना कर दीजिए। अब देखिए 3 गुना 1 3 अनुपात 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4 अनुपात 2 कहाँ 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 1 का अंतर आया। अनुपात में कितना का अंतर आया, 3 और 4 में 1 का, 1 और 2 में 1 का, यानी दोनों में समान अंतर आया 1 का। 1 का अंतर आया कितना वर्ष पर, 10 वर्ष पर। तो 1 का मान कितना हो गया 10। 1 का अंतर आया कितना वर्ष पर, 10 वर्ष पर। तो 1 का मान कितना हो गया 10। अब सवाल में कहता है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो पहले दोनों का उम्र निकालिए, वर्तमान का। तो रीना और मीना की वर्तमान उम्र निकालिए। तो वर्तमान में उम्र हो जाएगा 10 या 30, क्योंकि जिससे आप अंतर निकाले उसी से आंसर भी निकालना है। 10 या 30, रीना हो गई 30 और मीना हो जाएगी 10 कहाँ 10। ये वर्तमान उम्र है, पर इसमें पूछा गया है 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात। 5 वर्ष पहले, अगर अभी हम 20 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के होंगे, 15 वर्ष के, यानी कि हमको 5 घटाना पड़ेगा। तो ये 30 वर्ष की है रीना, 5 वर्ष पहले 25 वर्ष की हो जाएगी, और मीना 5 वर्ष पहले कितने वर्ष की हो जाएगी, 5 वर्ष की। तो ये दोनों का अनुपात हो जाएगा 5:1 का। क्लियर है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा, 30 में 5 घटा दीजिए 25 और 10 में 5 घटा दीजिए 5, तो 25 5:1 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु निकालना है। ये जो एस है ना, ये सुमी, इसकी वर्तमान आयु निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर समान होना चाहिए। तो 11 और 2 में 9 का अंतर आ रहा है, जबकि 15 और 3 में 12 का अंतर आ रहा है। तो अंतर समान नहीं है। तो अंतर को समान करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 11 और 15 में कितना का अंतर आया, 4 का, और ऊपर के अंतर को नीचे गुणा कर दीजिए। 3 और 2 में कितने का अंतर आया, 1 का। अब गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 कहाँ 11 और 15 कहाँ 15। देखिए अंतर भाई कितना का आ गया, 3 का अंतर आया। अंतर अनुपात में 3 का अंतर आया कितना वर्ष पर, 12 वर्ष पर। अनुपात में 3 का अंतर आया 12 वर्ष पर, तो अनुपात 1 में कितना का अंतर आ गया, 4 वर्ष का, यानी 1 का मान 4 हो गया। तो कहता है सुमी की वर्तमान आयु, सुमी का, यही है एस, ये तो अंतर जिससे निकाले उसी से आंसर निकालना। ये है सुमी का और ये है विकास का, विक्की का। तो सुमी का 12 गुना 4, और जो 1 का मान निकालते हैं ना, तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसी गुना करना है। तो सुमी का पूछा जाता है 12 गुना 4 × 4 48 वर्ष। तो सुमी का जो उम्र हो गया वो हो गया 48 वर्ष। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको पार्ट बाय पार्ट इसी वजह से दे रहे हैं।
ताकि आपको एकदम मजबूती से समझ में आए और फिर आपका सारा डाउट ही क्लियर हो जाए, और आगे जब हम हार्ड क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात। 6 वर्ष पहले, यही है आपका पहले का सिंबल, ये वाला इस तरह की तरह, तो ये हम समझ जाएंगे कि 6 वर्ष पहले कह रहा है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद देखिए ये वाला बात का सिंबल है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, ये सुरेश का उम्र निकालना है। तो हम आपको सिंपल बताए, जब आप इस तरह का सेटिंग कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं, तो ऊपर और नीचे का अंतर देखना है कि समान है या नहीं है। तो नहीं है तो समान करने के लिए आप देख चुके हैं कैसे समान किया जाता है, नीचे का अंतर को ऊपर गुना करना है और ऊपर के अंतर को नीचे गुना करना है, और यदि समान है तो फिर कुछ नहीं करना है, जो का जो लिख देना है। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक वहाँ 5 का अंतर, 6 और 11 में 5 का अंतर, 10 और 5 में 5 का अंतर, तो अनुपात में समान अंतर है 5 का। ठीक है, अनुपात में समान अंतर है कितना का, 5 का। तो अंतर आया 5 का, कितना वर्ष पर, तो 6 वर्ष ऊपर 4 वर्ष नीचे, 4 10 वर्ष का, ऐड कर देना है वर्ष को। अनुपात में 5 का अंतर आएगा कितना वर्ष पर, 6 10 वर्ष पर, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अब कहता है कि कहता है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, ये सुरेश का उम्र निकालना है। तो सुरेश का उम्र निकालना है, किसी भी रेशियो से आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए 5 दूनी 10, ये 10 कब का उम्र है, 6 वर्ष पहले का। 5 दूनी 10, 10 का वर्ष पहले का भाई, 6 वर्ष पहले का, यानी 6 वर्ष पहले वो 10 वर्ष का था, अभी कितने वर्ष का हो जाएगा, जोड़ 6 यानी 16 वर्ष का। तो वर्तमान में जो है सुरेश कितने वर्ष का हो गया भाई, 16 वर्ष का। तो वर्तमान का ही पूछ रहा है कि सुरेश का वर्तमान में उम्र क्या है, तो सुरेश का भाई वर्तमान में उम्र हो गया 16 वर्ष। क्लियर है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ सुरेश का निकालना है, तो 5 दूनी 10 वर्ष, लेकिन कब का है ये, 6 वर्ष पहले का। तब 6 वर्ष पहले 10 वर्ष का था वो सुरेश, अभी 6 वर्ष जोड़ेंगे ना, तब तो 16 वर्ष का होगा वो वर्तमान में। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, तो 10 दूनी 20 का वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद वो 20 वर्ष का होगा, तो अभी कितने वर्ष का होगा, 4 वर्ष बाद 20 वर्ष का होगा, तो अभी वो कितने वर्ष का होगा, 4 घटा दीजिए, 16 वर्ष का होगा। तो वर्तमान में वो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। 4 वर्ष बाद वो 16 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में अब भी पीछे की तरफ आना होगा बाद से, 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो 20 में 4 घटा दीजिए, 16 वर्ष का। तो दोनों में से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, और ऋठ की आयु 60 वर्ष है, 40 वर्ष और 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले। आप इसको एक्स रख के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हल करने के लिए आप ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए में देखिए 10 दिया हुआ है, बी में 20 वर्ष दिया हुआ है, सी में 37 वर्ष दिया हुआ है, और डी में, सी में 37 वर्ष दिया हुआ है और डी में 5 वर्ष दिया हुआ है। तो आप पहले ऑप्शन रखिए। अगर हम 10 पहला ऑप्शन लेते हैं, 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 30, तो 10 इसमें भी घटेगा, हो जाएगा 50, 0 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 3:5। और यही तो आपको कह रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो 10 जैसे ही हम घटा दिए दोनों में, तो 10 घटाने मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा ये, हर्ष 30 वर्ष का, और ऋष कितने वर्ष का होगा 10 वर्ष पहले, 50 वर्ष का। 0 जो कट गया तो उसका अनुपात 3:5, ठीक तो हो जाएंगे, ये नंबर आंसर। क्लियर। अगर आप इसको डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन पे लिए 10 वर्ष पहले, 10 घटा दिए दोनों में, 30 हो गया, ये 50 हो गया, तो 10 वर्ष पहले ही उनका अनुपात 3:5 होता है, तो आपका आंसर हो गया ये 10।
ये नंबर। और अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह लिखना होगा, मान लीजिए x वर्ष पहले ये दोनों जो है, x वर्ष पहले दोनों का अनुपात 3:5 होगा। तो एक बार 40 में x घटा दीजिएगा, बट एक बार 60 में x घटा दीजिएगा, बराबर 3/5 लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर ये बटे में आता है तो ये भी बटे में आ जाएगा। 40 कोना कोनी गुना कीजिए, 40 पंचा 200 -5 गुना x 5x बराबर 6 18 60 गुना 3 180 और -3x। चलिए इसको इधर कीजिए, उसको इधर कीजिए। अब देखिए अगर -3x में +5x डाल देंगे तो बचेगा 2x बराबर 200 में 180 घटा देंगे तो बचेगा 20। काटिए तो x बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, यानी कि वह 10 वर्ष पहले जो है 10 वर्ष अगर उसमें घटा देंगे तब उसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ये आपका डिटेल्स में हुआ। और वो जो पीछे हम बताए वो ऑप्शन की तरफ से बनाना हुआ, तो ऑप्शन से बनाइएगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहता है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। किरण, संयोग और नम्रता इन तीनों की आयु का योग जो है 93 वर्ष है। कहता है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले ही उनका आयु का अनुपात 2:3:4 था। ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो रेशियो है 10 वर्ष पहले का है और ये जो उम्र है वर्तमान का है, दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। हमको उम्र को क्या करना होगा 10 वर्ष पीछे लेके जाना होगा, क्योंकि ये रेशियो जो है 10 वर्ष पूर्व का है, 10 वर्ष पहले का है, तो हमको जो है उम्र भी 10 वर्ष पीछे लेके जाना होगा। तो हमको ये जो तीनों का वर्तमान उम्र है इसको 10 वर्ष पीछे करना होगा। तो क्या करना होगा 10 वर्ष ये भी घटेगा, 10 वर्ष ये भी घटेगा, 10 वर्ष ये भी घटेगा, टोटल कितना घट गया 30 वर्ष। अब 10 वर्ष पहले इन तीनों का उम्रों का योग कितना हो गया 63 वर्ष। क्लियर है? ध्यान से देखिए, अगर हम 10 वर्ष पीछे की ओर जाते हैं तो किरण का उम्र भी 10 वर्ष घटेगा, सुरेश का उम्र भी 10 वर्ष घटेगा, जो भी है संयोग का उम्र भी 10 वर्ष घटेगा, नम्रता की उम्र भी 10 वर्ष घट जाएगा। तो ये भी 10 वर्ष घटा, ये भी 10 वर्ष घटेगा, ये भी 10 वर्ष घटेगा, तक कुल में कितना घट गया 30 घट गया, 30 वर्ष घट गया। तो बचा कितना तीनों उम्रों का योग 63 वर्ष। यानी 10 वर्ष पहले इस तीनों के उम्रों का योग कितना 63 वर्ष। तो अनुपात में तीनों का उम्र 10 वर्ष पहले कितना, योग कीजिए 3 2 5 4 9। अनुपात में तीनों के उम्रों का योग 10 वर्ष पहले 9 था, जबकि उम्र उसका 10 वर्ष पहले कितना था 63। तीनों का अनुपात 1 का मान हो गया 9 से 63 7। अब सवाल में कहता है कि संयोग की वर्तमान आयु, तो संयोग का अनुपात 3 है, तो 21, लेकिन कब 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले संयोग 21 वर्ष का था, तो वर्तमान वो कितने वर्ष का होगा 31 वर्ष का होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अनुपात पहले है तो उम्र भी हम पीछे ले जाएंगे, जितना पहले का अनुपात होगा उतना पीछे हम उम्र ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आदमी है, तीनों 10-10 वर्ष अगर घट जाएगा तो कितना घट जाएगा 30 घट जाएगा, तो बचा कितना तीनों का। तब 10 वर्ष पहले तीनों की उम्रों का योग था 63 वर्ष। अनुपात में 10 वर्ष पहले तीनों की उम्रों का योग 9, जबकि वहाँ पर दिया है 63, 9 से 63, 1 का मान 7 आ गया। सुरेश या संयोग का पूछता है तो 27, लेकिन कब 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले संयोग 21 वर्ष का था, तो वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष देना पड़ेगा, तो 10 जोड़ देंगे तो जाएगा 31 वर्ष। यानी संयोग का वर्तमान उम्र हो गया 31 वर्ष। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष, x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष, उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 है। ये दोनों की उम्रों का अनुपात जो है 7:3 है। कोई दिक्कत? चलिए कहता है तब x की उम्र क्या है। यहाँ पहले बाद कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये अनुपात जो वर्तमान का है। ठीक है, तो दोनों की उम्रों का योग 50, तो अनुपात में दोनों की उम्रों का योग 10, अनुपात में 10 बराबर 50, तो 1 का मान हो गया 5। अब पूछता है कि x की उम्र बताइए। x का उम्र, x का रेशियो क्या है, ये 7 ना, तो 7 गुना 5 कर दीजिए, 7 × 5 = 35 वर्ष।
क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि दो भाइयों को है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ये जो दो भाई है इनके वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। देखिए पहले का सिंबल है, ये पहले, ये जो देखेंगे ये जो सिंबल देंगे समझ जाएंगे पहले का सिंबल है। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात होता है 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद का उम्र निकालना है अनुपात में, ठीक है। तो बाद का उम्र निकालने के लिए वर्तमान का होना जरूरी है, तो पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था कि जब इस तरह क्वेश्चन सेट करेंगे तो हम ऊपर और नीचे में देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक में 0 का अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में 1 का अंतर आ रहा है, समान अंतर नहीं है। तो आपको ये भी बताया था कि समान अंतर के लिए नीचे के अंतर को ऊपर गुना कर दीजिए। तो 3 और 1 में 2 का अंतर आया, और ऊपर के अंतर को नीचे गुना कर दीजिए, 2 और 1 में 1 का अंतर आया। अब आप सवाल को बनाइए, तो 2 का 2 अनुपात 2 दूनी 4, फिर 1 का 1 अनुपात 3 का 3। अब आप देखिए तो अंतर समान है या नहीं? 2 और 1 में 1 का अंतर, 4 और 3 में 1 का अंतर। 1 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 5 वर्ष पर। 1 का अंतर आ गया 5 वर्ष पर। तो कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद पहले दोनों का वर्तमान उम्र निकालिए, पहला और दूसरा का। तो वर्तमान उम्र जिससे अंतर आप निकाले हैं उसी से आंसर निकालना है, उसी से जो है आपका आंसर आएगा। तो 5 दूनी 10, पहले का उम्र 10 वर्ष और दूसरे का 5 चौक 20। लेकिन वो 5 वर्ष बाद का पूछता है, यानी 5 हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो अब हो जाएगा कितना? 15:25, काटिएगा 5 या 15 5 25, यानी 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात हो जाएगा 3:5। 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का जो अनुपात होगा वो होगा 3:5। बहुत ईजी है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है ये, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन। बस आप पूरा वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र क्या आधी थी? 10 वर्ष पहले का सिंबल, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र जो है नम्रता की आधी। अगर नम्रता 2 होगी तो दिव्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। 10 वर्ष पहले दिव्या का उम्र नम्रता का आधा, अगर नम्रता 2 होगा तो दिव्या उसका आधा, 2 का आधा कितना? 1 होगा। क्लियर है? फिर कहता है आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है। आज मतलब क्या? वर्तमान में दोनों की उम्रों का अनुपात कितना? 3:4। कुछ नहीं दिए, ये 2 सिंबल में से अगर हम कुछ नहीं दिए हैं तो समझना है कि ये वर्तमान का है। और पीछे भी बताएं कि जहाँ पर पहले या पूर्व का कोई सिंबल नहीं है या पहले या पूर्व कुछ नहीं कहा गया जिसका मतलब वो वर्तमान है, और इसमें तो कह दिया है आज मतलब क्या? वर्तमान। चलिए अब कहता है वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा? योग निकालने के लिए पहले उम्र निकालना होगा वर्तमान का। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कहा था कि अंतर देखना है समान है या नहीं। तो 3 और 1 में 2 का अंतर, 4 और 2 में 2 का अंतर, समान अंतर है। 2 का अंतर आया कितना वर्ष पर? 10 वर्ष पर। तो 1:1 का मान कितना हो गया? 5। दोनों की वर्तमान उम्रों का योग पूछता है, दिव्या और नम्रता के वर्तमान उम्रों का योग। तो वर्तमान वाला भाई तो यही ना है, तो 5 × 15 प्लस 5 चौक 20, तो हो गया उम्रों का योग 35 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3। इस समय मतलब वर्तमान का बात हो रहा है। अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। कहता है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की होगी। 6 वर्ष बाद जो है 26 वर्ष का हो जाएगा कौन? अशोक। अशोक जो है 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो वर्तमान में अशोक कितना होगा? तो 26 - 6 = 20। वर्तमान में अशोक जो है वो कितना होगा? 20 वर्ष का।
कोई दिक्कत? 6 वर्ष बाद में भाई वो 26 वर्ष का होगा, तो अभी कितने वर्ष का होगा? तो 20 वर्ष का होगा। क्लियर है एकदम। 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो अब भी 20 वर्ष का आप अपने पे लेके देखिए। अगर आपकी उम्र 26 वर्ष है तो 4 साल बाद आप 30 वर्ष के होंगे। 4 साल बाद, तो अभी कितने वर्ष के हैं? अगर 4 साल बाद 30 के हैं तो अभी 26 के, तो 30 में 4 घटा दीजिए 26। वही चीज़ यहाँ पे है कि 6 वर्ष बाद वो 26 वर्ष का होगा, तो वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष पीछे आना पड़ेगा, तो वो वर्तमान में 20 वर्ष का होगा। अगर अशोक वर्तमान में 20 वर्ष का है तो रेशियो में अशोक का वर्तमान अनुपात कितना है? 4। अशोक का वर्तमान में अनुपात है 4, जबकि वर्तमान में उम्र है 20, अनुपात 1 का मान कितना हो गया? 20। जो रेशियो कहेगा वही उम्र को भी लेना है। अगर रेशियो वर्तमान है तो उम्र भी वर्तमान में, रेशियो पहले या बाद का है तो उम्र भी पहले या बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5। अब सवाल में कहता है कि इस समय प्रदीप की आयु, यानी प्रदीप की वर्तमान आयु पूछता है। प्रदीप का अनुपात देखिए 3 है, तो 3 गुना ये 1 का मान जो निकाले 5, उसको गुना कीजिए। 3 गुना 5 बराबर 15 वर्ष, यानी कि प्रदीप का जो वर्तमान उम्र हुआ वो हो गया 15 वर्ष। ठीक है, ये जो आपको हम 10 सवाल बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। पीछे भी इसका एक पार्ट मैंने बनाया है, आयु से संबंधित प्रश्न का पहला पार्ट है, उसे भी देखिए। और उसको अगर समझ में नहीं आता है तब इसको देखिए, क्योंकि मैंने दोनों जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, दोनों रिलेटेड है, क्योंकि मैंने उस वीडियो को थोड़ा और क्लियर करने के लिए पार्ट 2 बनाया। अभी ये जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनके कई पार्ट आने वाले हैं। बस आपका प्यार चाहिए। अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको जल्द पार्ट वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और आपका जो है नॉलेज को बढ़ाने का कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो सभी चीज़ को मैं आप क्लियर करा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।